हेलो स्टूडेंट्स, बाबा जी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का पार्ट थर्ड या फोर्थ, 3-4 पार्ट हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम। देखिए, ये अभी नियम चल रहे हैं पॉलिटी में। भारत परिषद अधिनियम चार्टर जितने भी आए थे पहले, वायसराय गवर्नर कौन बना था, पहला कौन था, वायसराय क्यों कहते हैं, गवर्नर जनरल क्यों कहते हैं, इस सब का मैंने क्लियर कर दिया है ऊपर वीडियो में। नेक्स्ट आप पीछे की वीडियो देख लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायिका, संसद के बारे में, ठीक है। बस थोड़ी सी हिस्ट्री है, इस पर थोड़ा सा क्लियर कर लें। देखिए, विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई, अर्थात वायसराय को ये अधिकार मिल गया कि वे प्रांतों का निर्माण कर सकते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं। अब अगला हेडिंग पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम। आपका सवाल आता है कि बताइए भारत परिषद अधिनियम 1861, ये पूछ लेगा कि बताइए कौन सी सन में आया, तो 1861 में आया, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें क्या कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, उसे पढ़ते हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण की नींव रखी गई, अर्थात वायसराय को ये अधिकार मिल गया कि वे प्रांतों का निर्माण कर सकते हैं। नए राज्य का सीमा निर्धारित कर उनमें लेफ्टिनेंट की नियुक्ति कर सकते थे। देखिए, ये अधिकार मिल गया कि प्रांतों का हम निर्माण कर सकते थे। नए राज्यों का सीमा निर्धारित कर उनमें लेफ्टिनेंट की नियुक्ति कर सकते थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः दी गई हैं। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आर्थिक स्वायत्तता हासिल हो गई है, ठीक है। अगला देखते हैं कि केंद्रीय कार्यकारी परिषद वायसराय की मदद हेतु निर्मित हुआ। ये चीज़, केंद्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। देखिए, पहले कितनी थी, 4 थी, अब 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5 कर दी गई। 5वें सदस्य का विवेकता होना अनिवार्य था। भारत परिषद ब्रिटेन वाली को, ब्रैकेट में लिखा है ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन वाले को भारत परिषद को विधायी अधिकार दे दिए गए, अर्थात अब ये भारतीयों के लिए सीधे कानून बना सकती हैं। अब ये ऐसा हो गया था कि पहले तो ब्रिटेन भारत कानून बनाती थी, अब ये भारतीयों के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा, देखिए, ये अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा नियम ऐसा था जो कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया, ठीक है। तो आप बताओगे भारत परिषद अधिनियम 1861 में, तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया। वायसराय परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग दे दिया गया था। वायसराय जनरल गवर्नर, यानी कि जनरल गवर्नर बोलते थे उन्हें, को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, वायसराय को क्या दे दिया था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया था। नोट, भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था लागू करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था का श्रेय किसे जाता है, तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग को दिया गया था। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। 1873 के भारत परिषद अधिनियम के तहत EIC को भंग कर दिया गया, और जिससे 1874 तक EIC समाप्त हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876। केंद्रीय कार्यकारी परिषद की संख्या 5 से 6 कर दी गई। महारानी विक्टोरिया को विधिवत भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। देखिए, अब पढ़ते हैं अगला भारत परिषद अधिनियम 1992। ये नियम आए, एक हिस्ट्री है एज आ पॉलिटी की, ठीक है, किस तरीके से आए हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, जो होते हैं ब्रैकेट में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में,
मतलब गैर सरकारी मतलब सदस्य सरकारी सदस्य ना होना को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। इसी में हो गई थी गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया था, मतलब चुन लिया था 3 को। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारत के लोगों को चुना। नंबर 1 कौन था? बनारस के राजा, नंबर 2 पटियाला के राजा और नंबर 3 सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। अब ये बजट ऐसा था कि अब हम भारतीय जितने भी थे वहाँ पर संसद में बैठने वाले, उनको सबको अधिकार मिल गया था कि कोई बजट आए, जैसे कि कोई बजट आता है हमारा, तो उस पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। इससे आंशिक संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 कर दी गई। बहुमत अंग्रेज़ों की ही रही। देखिए इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी 16 कर दी गई, लेकिन हम कह सकते हैं बहुमत जो सबसे ज़्यादा सदस्य क्या थे अंग्रेज़ों की ही रही। ठीक है। इंग्लैंड में भारत परिषद में भारतीयों की नियुक्ति शुरुआत हो गई। इंग्लैंड में भारत परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआत हो गई, मतलब आने लगे भारतीय। इसमें नियुक्ति करने वाले पहले भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्टोरी है, ठीक है, कि पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई। आगे हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, परिषद, संसद के बारे में पढ़ेंगे। और अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब पूरा करें और वीडियो को पूरा देखें, सकता है आप, ठीक है। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ये यहाँ से सवाल आता है मार्ले मिंटो सुधार कि कौन सी सन में आया। 1909 में आया भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार सर अरुण डेल कमेटी की रिकमेंड पर आधारित है। ये सर अरुण डेल की कमेटी पर आधारित है, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। जो पहले अभी हमने ऊपर पढ़ा 16 सदस्य थे केंद्र परिषद में सदस्यों की संख्या, अब कितनी करके 60 कर दी गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। जैसे अगर मुस्लिम लोग हैं उनका चुनाव करना है तो उनमें मुस्लिम लोग ही कर सकते थे, भाई कोई और इंटरफेयर नहीं करता था, की व्यवस्था कर दी गई थी। बहस के दौरान जब बहस होती थी, आर्गुमेंट होता था जैसे कि, तो भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। देखिए अनुपूरक का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन एक, ठीक है, क्वेश्चन का अधिकार मिल गया था। भारत को विधि निर्माण और प्रशासनिक दोनों कार्यों का अधिकार मिल गया था। प्रशासनिक जो प्रशासन और विधि निर्माण, विधि का निर्माण कैसा हो और प्रशासनिक काम कैसे हो, जो प्रशासन हमारे चलाते हैं उन काम को, दोनों काम को अधिकार, दोनों काम कैसे होना चाहिए उनका अधिकार मिल गया था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद केंद्रीय परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रस्ताव कर दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले सदस्य थे इसमें के साथ प्रदान किया गया, ठीक है। अगला आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आया था। ये भारत के सचिव थे मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि वायसराय थे, ठीक है, देख लीजिए फिर से, ठीक है। भारत सचिव की मदद के लिए भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का लंदन में सृजन किया गया और भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्य को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस अधिनियम में पहली बार देश में भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि द्विसदनीय का व्यवस्था होता है 2 सदन होना चाहिए इसमें। इस अधिनियम के ही द्वारा ध्यान रखना, 1909 अधिनियम जो आया था उसमें क्या गया था, पहली बार देश में भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अब धीरे धीरे हम संसद की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को पूरा समझें और सुनें और देखें ध्यान से, ठीक है, और सभी वीडियो के देखें, ठीक है।
ठीक है, शुरुआत के देश में पहली बार इन सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इससे पहले 1909 के अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होना, ठीक है, अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं, ये डायरेक्ट होना, एक डायरेक्ट ना होना, उस तरीके से। इस अधिनियम में स्वशासन मतलब खुद का शासन की बात की गई और एक उत्तरदायी सरकार की गठन की बात हुई। ठीक है, चलिए अब इस अधिनियम द्वारा सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्लो भारतीयों जो 2 विदेशी होते थे भारत के, उन्हें और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा जो संसदात्मक व्यवस्था की गई थी और निम्न सदन यानी कि वर्तमान का जो निम्न सदन यानी कि लोकसभा है उसे निम्न सदन बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, और विधानसभा कहा गया, उन्हें कहा गया। ठीक है, विधानसभा कहा गया। विधानसभा कहा गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और लाइक सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार दें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।